सोचिए, तूफानी लहरें हैं और उनके बीच में फंसी है एक इलेक्ट्रिक कार। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो एक आग का गोला बन जाती है। ये तस्वीरें हैं ना चौंकाने वाली। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। क्या हमारी फ्यूचर की गाड़ियां जब पानी के कांटेक्ट में आती हैं तो एक छिपा हुआ खतरा बन जाती हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक तरफ देखिए, सब कुछ शांत है, एक गाड़ी बस पानी में डूबी हुई है, और फिर दूसरी तरफ वही गाड़ी धूं धूं करके जल रही है। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? पानी और आग का ये जो अजीब और खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना, आज हमारी पड़ताल इसी के बारे में है। लेकिन क्या ये जो वायरल वीडियोस हैं और जो सेंसेशनल हेडलाइंस हैं वो हमें पूरी कहानी बता रही हैं या फिर सच कुछ और ही है? चलिए सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को छोड़कर सीधे फैक्ट्स की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो आंकड़े क्या कहते हैं? वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। देखिए, हरिकेन इयान के बाद करीब 5000 ईवीज पानी में डूबी, लेकिन उनमें से आग लगी सिर्फ 36 में। मतलब रिस्क तो है, ये तो पक्का है, पर शायद उतना बड़ा नहीं जितना हमें लग रहा है। तो फिर असली सवाल यह है कि उन 36 गाड़ियों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? तो सवाल वही है कि उन 36 गाड़ियों में ऐसा क्या अलग था जो बाकियों में नहीं हुआ? इसका जवाब बैटरी के अंदर छिपा है। तो चलिए एक फोरेंसिक जासूस की तरह हम सबूतों की गहराई से जांच करते हैं और इसे समझने के लिए 3D एनिमेशन का भी सहारा लेंगे। तो हमारी जांच शुरू होती है इन 10 गाड़ियों से। इन्हें NHTSA यानी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स ने चुना था। ये सारी गाड़ियां हरिकेन इयान की जबरदस्त बाढ़ का शिकार हुई थी और माना जा रहा है कि हमारे सारे सवालों के जवाब इन्हीं के अंदर छिपे हैं। तो अब बारी है इन गाड़ियों के दिल को बाहर निकालने की, यानी इनकी हाई वोल्टेज बैटरीज। असली सुराग हमें यहीं से मिलने वाले हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा और करीब से देखते हैं। बैटरी के अंदर ना एक बहुत ही खास जगह होती है। इंजीनियर्स उसे पेंट हाउस कहते हैं। आप इसे बैटरी का दिमाग समझ सकते हैं, इसका कंट्रोल रूम, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। और हमारी जांच में यही बात सामने आई कि यही सबसे कमजोर कड़ी थी। आप जरा करीब से देखिए, सच बिल्कुल साफ है। बिजली ले जाने वाले ये जो मेन रास्ते हैं ना, यानी बस बार और कनेक्टर्स, इन पर जंग और खारे पानी के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। ये एक पक्का सबूत है कि बैटरी का जो सेफ्टी घेरा था वो टूट चुका था। तो सवाल यह है कि पानी अंदर घुसा कैसे? खैर, जांच से पता चला कि कोई एक बड़ी गलती नहीं थी, बल्कि कई छोटी छोटी चीजें गलत हुईं। जैसे कहीं ढक्कन की सील कमजोर पड़ गई, कहीं वेंट के चारों तरफ जो रबर के ओरिंग्स होते हैं वो फेल हो गए, और कुछ केसेस में तो जो फ्लड पोर्ट्स थे वो खुले ही रह गए। इन सब छोटी छोटी चूकों ने मिलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि पानी अंदर कैसे पहुंचा, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सस्पेंस कि इस डैमेज से आग कैसे लगती है, और वो भी तुरंत नहीं बल्कि कई दिनों या हफ्तों के बाद। ये है असली पहेली। यहां पर एक बहुत ही चौंकाने वाला साइंटिफिक फैक्ट है। जो नॉर्मल सादा पानी होता है ना, वो बिजली का इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता, लेकिन नमक वाला पानी, मतलब खारा पानी, उससे 1000 गुना ज्यादा कंडक्टिव होता है। और एक हाई वोल्टेज बैटरी के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये असल में एक स्लो बर्न प्रोसेस है। देखिए होता क्या है, पहले खारा पानी अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे पानी तो सूख जाता है, लेकिन वो अपने पीछे नमक छोड़ जाता है। ये जमा हुआ नमक एक खतरनाक सॉल्ट ब्रिज या नमक का पुल बना देता है। अब इस पुल के जरिए बिजली धीरे धीरे लीक होने लगती है, जिससे गर्मी पैदा होती है, और आखिर में एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस चेन रिएक्शन का एक टेक्निकल नाम है थर्मल रनअवे। इसको समझने के लिए डोमिनोज का खेल सोचिए। एक बैटरी सेल एक डोमिनो की तरह है। जब एक सेल बहुत ज्यादा गर्म होकर फेल होता है तो वो अपने बगल वाले सेल को भी गिरा देता है, और फिर यह सिलसिला चलता रहता है जब तक कि पूरी की पूरी बैटरी तबाह न हो जाए। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इंजीनियर्स इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं और भविष्य की गाड़ियों को और सेफ बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बैटरी को सील करने के कई अलग अलग तरीके हैं और हर किसी के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है वो है हर्मेटिक सीलिंग। ये बैटरी को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती है। आप कह सकते हैं एक सबमरीन की तरह।
और इसमें स्टड सील जैसी टेक्नोलॉजीज तो बिल्कुल गेम चेंजर हैं। ये समझिए कि एक ऐसा अभेद्य किला बना देती हैं जो हाई वोल्टेज कनेक्शंस को पानी, नमक या किसी भी बाहरी खतरे से पूरी तरह से बचाकर रखता है। और हाँ, ये कोई टेम्पररी जुगाड़ नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी की हर्मेटिक सील 20 साल तक चल सकती है, मतलब ईवी की बैटरी को दशकों तक सेफ रख सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेफ्टी। अगर कभी कोई ईवी बाढ़ में डूब जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ये जानकारी बहुत जरूरी है और किसी की जान भी बचा सकती है। बस एक नंबर याद रखिए, 50 फीट। 50 फीट, ये वो सेफ दूरी है जो आपके और एक संभावित खतरे के बीच होनी चाहिए। और ये सलाह सीधे NHTSA की तरफ से है। वो साफ साफ कहते हैं कि अगर किसी ईवी में लिथियम आयन बैटरी है और वो पानी में डूब गई है तो उसे किसी भी बिल्डिंग या दूसरी गाड़ी से कम 50 फीट दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जो एक बड़ी तबाही को रोक सकता है। तो क्या करना है, ये बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहला, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दूसरा, उसे ऐसे ट्रीट करें जैसे वो एक सीरियस एक्सीडेंट में थी। तीसरा, उसे एक खुली जगह पर ले जाएं जो किसी भी बिल्डिंग या जलने वाली चीज से कम 50 फीट दूर हो। चौथा, अगर आपको धुआं दिखे, कोई फुफकारने जैसी आवाज सुनाई दे या कोई अजीब सी गंध आए तो तुरंत 911 पर फोन करें। और आखिरी बात, जब तक कोई सर्टिफाइड टेक्नीशियन आकर उसे चेक ना कर ले, उससे दूर रहें। तो देखिए, जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है और तूफान और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को भी बदलना होगा, उसे और बेहतर बनना होगा। और ये सवाल सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हम एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जहां हमारी टेक्नोलॉजी प्रकृति के इन बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हो? इस पर सोचने की जरूरत है।